Hi guys, this is Shivani and welcome to JK SSB classes. So here I am with the another MCQ section for JK component and जैसे कि आपका JKP बॉर्डर बटालियन का एग्जामिनेशन हो गया है 26 को एंड जो बॉयज़ का है वो भी होना है, तो उसी का एनालिसिस करके पेपर का मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। आपको 100 MCQ वीडियो, 50 MCQ वीडियो प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएंगी MCQ सेक्शंस, चाहे वो VLW की है, ठीक है। VLW की भी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है। जो बच्चे VLW की तैयारी कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। VLW, JK पुलिस कांस्टेबल, JKP बॉर्डर बटालियन, 1 मिनट डोज, स्टैटिक डोज, करंट इवेंट्स ऑफ JNK, उसमें मैंने निमोनिक ट्रिक्स के साथ डेट्स को कैसे याद रखना है, टर्म्स को कैसे याद रखना है, वो सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कल की जो मैंने 100 MCQ की वीडियो लाई थी उसमें थोड़ा एंड में थोड़ा कोऑर्डिनेशन में इशू हुआ है, तो आज मैं स्पीड इंक्रीज़ नहीं करूंगी क्योंकि उसी से वो इशू आया था। स्पीड इंक्रीज़ करने से तो नॉर्मल स्पीड रहेगी। और जिसको क्वेश्चन सीधे देख के करना है पॉज कीजिए और आंसर कीजिए और कमेंट सेक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व रहिए ताकि आपकी चीज़ें माइंड में रिटेन रहें, ठीक है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सीट्स विल बी इंक्रीज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बात हो रही है यहाँ पे, पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। 7, 6, 5 और 4, अगर किसी को आंसर आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात करती हूँ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, आया था 2019 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, जो नंबर ऑफ सीट्स थी ना, नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वो इंक्रीज हो गई कितना, 107 से 114, यानी कि कितना हुआ इंक्रीज, +7 का। अब ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर्स में डिस्कस करूंगी। मैंने हैंड रिटन नोट्स डाल दिए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी लेक्चर्स की। आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK, देन उसमें हिस्ट्री ऑफ JNK कंप्लीटेड है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स में वही चीज़ें डाली गई हैं जो मल्टीपल टाइम पेपर में आई हैं और अरिहंत खलील बुक्स में नहीं है। और अरिहंत खलील विशाल पब्लिकेशन का क्रक्स भी मैं जल्दी प्लेस ले आऊँगी, उसकी भी PPT फॉर्म में, जिसमें एक बेटर वर्जन होगा, पिक्टोरियल एंड मैपिंग होगी प्रॉपरली, ठीक है। तब तक आप हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस को देखिए। यहाँ पे ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पंचायती राज एक्ट, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी इन लेक्चर्स। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आपने इतना याद रखना है कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो थी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो गई, 107 से हो गई 114, यानी कि +7 का इंक्रीज हुआ उसमें। तो यहाँ पे सही आंसर है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज बाउंडेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो सांबा के बारे में पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। डिस्ट्रिक्ट्स पे भी मैं सीरीज जल्दी ही लेके आऊँगी। यहाँ पे सांबा, सांबा एस से सुचेत सिंह, इसके फाउंडर, जिस तरह से मैंने बताया था आर से रियासी है एंड आर से ही फाउंडर हैं कौन, ऋषिपाल राणा। कौन सा फोर्ट है सिचुएटेड, कब बना था। फोर्ट्स पे बहुत क्वेश्चन आए, लेवल 2 लेवल 4 की एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, फोर्ट्स पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। फोर्ट्स मतलब लाइक फोर्ट, ये भीमगढ़ फोर्ट है, किसने बनाया इसको, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, इसको कंप्लीट किसने करवाया, ये सारी डेट्स आपने याद रखनी क्योंकि लेवल 2 और 4 में स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जिसको आंसर आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और सांबा को और क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स, ठीक है। और प्लस यहाँ पे महावीर चक्र किनको मिला था, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ JNK, कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। सांबा वाले बच्चों को तो पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है, अब सांबा पड़ता है जब हम JNK की बात करते हैं, ठीक है। ये चंडीगढ़ पंजाब का, ये हिमाचल प्रदेश। जब हमने यहाँ से भी एंट्री मारनी है, यहाँ से भी मारनी है, तो एंट्री स्टेशन जो है कठुआ है, गेटवे ऑफ JNK बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से फिर सांबा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं बताओ, सांबा एंटर करते हैं वो भी खाते हैं ना गुरगुले से, ठीक है। यहाँ पे अब आपको देखना है सांबा पे, यहाँ पे आपने मैप ड्रॉ कर लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो बिश्ना तो इधर पड़ता है, ठीक है, वेस्ट वाली साइड, ये इन एरियाज की बात हो रही है, बिश्ना, कठुआ। तो उधमपुर ऊपर है, ये नॉर्थ वाली साइड, तो उधमपुर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, खुद आंसर करते जाइए, पेपर बहुत पास है। पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप कीजिए, जिसका मुझे इन्फॉर्मेटिव लगेगा मैं पिन डाउन करूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज चीफ इज फरूक अब्दुल्ला। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। शाह फैजल जो हैं, इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, अभी बसंत रथ भी पार्टी में आने की कर रहे हैं BJP में, ट्विटर पे पढ़ा ही होगा आपने। शाह फैजल ने कौन सी पार्टी बनाई थी 2019 में, उसका नाम बताइए। देन NC किसने बनाई है, ये पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, इसका नाम फिर NC हो गया था।
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से एनसी कब नाम चेंज हुआ, ये भी आ जाता है 1939 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, नोटेड डाउन। और यहाँ पे शाह फैजल हो गया, एनसी हो गया, और कौन है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद। इनका पॉलिटिकल करियर कहाँ से शुरू हुआ था बताओ, और ये एमएलए बने थे किस एरिया के, वहीं से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था। और इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई है, पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। यहाँ पे जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, और जो आप पेड साइट्स पे जाके इतने इतने पैसे दे के आप मॉक टेस्ट लेते हो, सेक्शनल टेस्ट लेते हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और मेरे चैनल की कम्युनिटी पे जाइए, वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक की, जर्नल साइंस हो गया, जीके हो गया, इंडिया लेवल के क्वेश्चंस, देन जे&के कंपोनेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन चारों के एमसीक्यू क्विज मिल जाएगा, ठीक है, कम्युनिटी पे भी। और जो मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इन सब में मैंने 12 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं, जो लास्ट 2 ईयर में एग्जामिनेशन हुई है उनके क्वेश्चंस डाले हैं, प्लस जो पेड साइट्स के क्वेश्चंस हैं वो भी सारे इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो यहाँ पे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे को। तो ये है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड। तो कौन सा आर्टिकल है वो, 239। ये मैंने डेट आपको निमोनिक ट्रिक में कैसे सिखाई थी, 2, ठीक है। आपने याद रखना है एलजी याद रखना है, 1 2 याद रह गया, 2 आ रहे हैं इसमें अल्फ़ाबेट, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 3 क्या होता है 9। इस तरह से आप डेट्स आर्टिकल्स याद रखोगे तो रहेंगे। निमोनिक ट्रिक की एक सेपरेट नोटबुक लगा लो, क्योंकि ढेर सारी मैं देने वाली हूँ। और यहाँ पे 239 आर्टिकल है, इसकी डिटेल हम लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5, आमिर खुसरो कोटेड पैराडाइज ऑन अर्थ वाइल विजिटिंग कश्मीर रिलेटेड टू विच इंस्क्रिप्शन। सो गौरा, हाथी गुम्पा, शालीमार, नन ऑफ दीज। कौन सा है, जिसको पता है वो बताओ। ये बहुत ही तो हर एक बंदे को पता है आमिर खुसरो के बारे में। इन्होंने वो बोला था ना, अगर फिरदौस भरो ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। तो अगर कहीं भी पैराडाइज है अर्थ में तो वो यही है कश्मीर वैली में। तो ये कौन सी इंस्क्रिप्शन थी, जो ये थी ना, अगर फिरदौस बारयू ज़मी अस्त, जो ये पूरी लाइन है, ये कौन सी इंस्क्रिप्शन है बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। तो ये है शालीमार इंस्क्रिप्शन। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस में मैंने वेरिएशन ला के लाया है, कि जो क्वेश्चन ऊपर था उसको मैंने ऑप्शंस में डाल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट राजेंद्र सिंह फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ MVC बिलोंग टू। अब जो SI फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ पे उन्होंने सेक्शन डाला हुआ है, स्पोर्ट्स का अलग से, अवार्ड्स का अलग से, ठीक है। तो स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो हैं, अवार्ड्स में कितने सारे आ जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महावीर चक्र, ये सारी चीज़ें करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्पोर्ट्स से ही मैं कह रही हूँ 2-3 क्वेश्चन, 4-5 अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स के क्वेश्चन। तो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने पहले भी पूछी है आपको, ये सांबा है, लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। तो अगर आपको इतना भी पता है तो आप गेस लगा सकते हो कि महावीर चक्र तो भाई आर्मी वाले बंदों को मिलता है, ठीक है। तो सांबा डिस्ट्रिक्ट। ओल्ड नेम ऑफ श्रीनगर, ये भी मैंने ट्रिक दी थी, मैंने बोला था पत्थर याद रखना है आपने। क्या याद रखना है, पत्थर। तो पत्थर से क्या था, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए हैं थोड़े से, पेंड्रे थन। मैंने आपको एंशंट हिस्ट्री पढ़ा दी है जम्मू की, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना पहले क्या, मौर्यन एम्पायर, उसी में पढ़ा था अशोका, और इन्होंने ही पेंड्रेथन एस्टैब्लिश की थी, और ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। और जो परवर सेना 2 थे, इन्होंने कौन सी की थी, परवर सेनापुर, और इसको बोलते थे मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, पेंड्रेथन अलग है, ये अलग है। और यहाँ पे एंशंट में मैंने ये चीज़ें बताई थी। फिर दूसरी क्या बताई थी, कुषाण में क्या पढ़ा था, यू, बुद्धिस्ट में आता है यू, ठीक है। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुषाण में। अब ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं, आई स्वेयर कि ये नहीं भूलेगा आपको। यू से रिलेट रखना है, और बुद्धिस्ट, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल पे ना 20 बार क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और कौन से किंग थे, कनिष्क। और आपने कुषाण डायनेस्टी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है सेकंड।
मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज फेमस पोइट कल्हाना वॉज बॉर्न। कब हुए थे ये बॉर्न और इनका सोर्स क्या था? राजतरंगिणी लिखने के लिए इन हिस्टोरियन ने एक सोर्स रखा था, वो था नीलमत पुराण। ठीक है, और नीलमत पुराण में ही सतीसार का मेंशन है। सतीसार या सतीसर कुछ भी कह सकते हो, लेक जो ड्रेन हुई थी बारामूला रीजन में, और फिर वहाँ पे ऋषि कश्यप ने वैली एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, तो ये थी कल्हाना का सोर्स, क्या लिखने के लिए? राजतरंगिणी लिखने के लिए। ठीक है, और राजतरंगिणी कब लिखी गई है और कौन सी लैंग्वेज में, ये भी क्वेश्चन आया, ये संस्कृत लैंग्वेज में है। और कब राजतरंगिणी किस ईयर में लिखी गई है, किस सेंचुरी में लिखी गई है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और कल्हाना बॉर्न हुए थे 12th सेंचुरी में। और कल्हाना ने अपनी राजतरंगिणी को किस रूलर के रूल में कंप्लीट किया था, ये मैंने लेक्चर्स में कराया। डू विजिट द लेक्चर सेक्शन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन हफीजा डांस। आर्ट एंड कल्चर में ढेरों ट्रिक्स दे दी हैं आपको। ठीक है, जिसने लेक्चर्स देखे होंगे उसको ये बहुत ईजी लग रहा होगा। हफीजा, एच आ रहा है, आपने मेरा नाम याद रखना है, शिवानी। ठीक है, SH, H फॉर हफीसा। हफीसा लड़कियों का नाम होता है ना, इसे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आपने इस तरह से बिठा देना है कि बाकी कंपोनेंट्स भी हैं भाई। ठीक है, उनको भी रिवाइज करना, उनको भी टाइम देना है। तो अगर 3 कंपोनेंट्स भी मैं आपके इजी कर दूं तो आपका रिवीजन टाइम बच जाएगा एंड यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन अदर सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपको पता ही है रीजनिंग, मैथ्स, ये सब सेक्शंस कितनी प्रैक्टिस मांगती हैं, तो ये चीज़ें मैं आपके लिए आसान बना दूंगी कि आप इस पर ज़्यादा टाइम डिवोट करो और अपनी सिलेक्शन लो। ठीक है, यहाँ पे हफीज़ा मोस्टली लड़कियों का नाम होता है, शिवानी मेरा नाम याद रखो। तो यहाँ पे H से हफीज़ा और S से संतूर। ये सारी ट्रिक्स आपको आर्ट एंड कल्चर की लेक्चर सेक्शन में मिल जाएंगी, उसको देखिए और फ़ायदा उठाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कुद डांस परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ कुल देवता। कुल। ठीक है, और ये मोस्टली ड्यूरिंग नाइट परफॉर्म होता है। बाकी ट्रिक्स और क्या क्या हैं आर्ट एंड कल्चर की, मैंने बोला था दमहाल। ठीक है, D से डोमिनेटिंग एंड D से दमहाल कौन होते हैं? मैन। तो ये मैन के थ्रू परफॉर्म होता है और कौन सी ट्राइब के होते हैं? वटल ट्राइब के। और रोफ का क्या बोला था? F से फ्रॉक कौन वेयर करता है? वुमेन, तो ये औरतें करती हैं। और दमहाल वटल ट्राइब के लोग जब स्पेसिफिकली डांस परफॉर्म करते हैं लोहड़ी मकर संक्रांति में विद द हेल्प ऑफ अ बर्ड पीकॉक, तो उसे बोला जाता है दांदराज। तो दांदराज डांस भी वटल ट्राइब के लोग करते हैं, दमहाल जो है। ठीक है, बट ये लोहड़ी महासंक्रांति की टर्म जब आ जाएगी, पीकॉक बर्ड जब आ जाएगा, तो वो दांदराज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि मैं 10 से 15 एक ही क्वेश्चन में आपको 10-10 क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, लाला अरागमी इज़ अ फेमस। तो फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ J&K, तो ये है म्यूजिशियन। और जब आप लेवल 5 पे जाते हो ना, पोस्ट पे, तो वहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन दे दी जाएगी ऊपर, और नीचे सेंटेंसेस होंगे 4, और बोल दिया जाएगा करेक्ट को टिक करो या फिर इनकरेक्ट को टिक करो। तो वहाँ पे फिर आपको और डिटेल में जाना पड़ जाएगा। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेवल 2 या लेवल 4 पोस्ट, जैसे लेवल 2 आ गई थी हमारी सब ऑडिटर की, और लेवल 4 आ गई हमारी जैसे थी फा की, और लेवल 4 में जैसे अभी SI फाइनेंस की है। ठीक है, वहाँ पे इतने स्टैटिक क्वेश्चंस ही आते हैं। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर, तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा। जैसे आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ रहे हो, उसको डिटेल में पढ़ो, क्योंकि सेंटेंसेस आ गए तो आपको कंप्लीट नॉलेज होगी, तभी आप उन 4 में से कौन सा गलत है उसको लेके या कौन सा सही है वो आप तभी मार्क कर पाओगे। और सेम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का भी आपको जैसे शेख अब्दुल्ला दे दिया जाएगा और नीचे लिख दिया जाएगा 4 सेंटेंसेस, और बोलेंगे इनकरेक्ट इनके बारे में वो बताओ या करेक्ट बताओ। तो उसके लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज द लेक ऑफ फिशेस। तो गट सर, लेक्स ऑफ J&K पे मैं लेक्चर ले आऊँगी। जोग्राफी ऑफ J&K में तो ये डिटेल में करना ही है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे, क्योंकि जोग्राफी ऑफ J&K पे ना 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं जब J&K कंपोनेंट 20 मार्क्स का होता है, लाइक जूनियर असिस्टेंट का पेपर, सब ऑडिटर का पेपर। ठीक है, वो सारी सीरीज़ मैंने देखी है, सारी शिफ्ट्स देखी हैं, उनमें 8-8 क्वेश्चन जोग्राफी ऑफ J&K से आए थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, फ्लोरा फाउना के साइंटिफिक नेम्स, फिर कौन सा फोना जो है किस नेशनल पार्क को रिप्रेजेंट करता है, कब कब नेशनल पार्क बनी है, क्या उसकी महत्वता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं।
अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और कंटेंट आपको बेटर प्रोवाइड कर सकूं। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। सो एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, कितनी हैं। अब ये भी आ गया रीऑर्गेनाइजेशन का सवाल। तो टोटल जो है ना वो 22 हैं, बट हम लेते कितनी हैं 20। अब ये क्या मसला है कि जो 2 हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हैं। ये पहले ऑक्यूपाइड थी, 2019 से पहले ये ऑक्यूपाइड थी, ये हमारे अंदर नहीं थी। बट 2019 का जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ तो जेएंडके का मैप चेंज हो गया और इनको हमने इंक्लूड कर लिया, जेएंडके के मैप में हमने ले लिया। अब ये पढ़ती कौन सी हैं, ये रजौरी पूंछ एरिया में पढ़ती हैं। कौन कौन सी है, मीरपुर एंड सेकेंड वन इज़ मुजफ्फराबाद। ठीक है, अब मीरपुर और मुजफ्फराबाद तो है, इनको हमने इंक्लूड तो कर लिया है, बट यहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसीलिए हम 20 ही लेते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके 2-2 आंसर बनते हैं वो सारे मैं करवा दूंगी। खलील अरिहंत में जो करेक्शंस हैं वो भी मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, चाहे वो क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं या कोई क्वेश्चन गलत है या फिर टेक्स्ट में कुछ इशू है, वो सब भी क्लियर कर दूँगी। तो यहाँ पर 20 क्यों था, क्योंकि जो मीरपुर है, ठीक है, मीरपुर है, और जो मुजफ्फराबाद है, ये दोनों एडमिनिस्टर्ड नहीं हैं। ये सिर्फ मैप के अंदर ले लिया है इसको दोनों को, बट ये एडमिनिस्टर्ड नहीं है। ऐसे कहने को तो 22 हैं, बट एडमिनिस्टर्ड जो हैं, जिस पे शासन जो है चल रहा है, वो 20 हैं। ठीक है, तो 20 इज़ द आंसर। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये श्रीनगर। ठीक है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ पे है, श्रीनगर में है। और श्रीनगर क्या है, एस से श्रीनगर, एस से समर कैपिटल है JNK की, और जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है। श्रीनगर कहाँ सिचुएटेड है, झेलम के किनारे, और झेलम क्या है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर्स ऑफ JNK भी करने हैं, डैम्स भी करने हैं। ठीक है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस ऑफ JNK, ये मैंने बता दिया था आपको, लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। ये सांबा है। MVC मिला है किसको, कमेंट सेक्शन में बताइए, ये हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखिए कमेंट सेक्शन में कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रिटेन रहें। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स JNK बिकम अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये है 31 अक्टूबर 2019। रीऑर्गेनाइजेशन, पंचायत, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ये सारे मैं लेक्चर्स में लेके आऊँगी। टू सपोर्ट मी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। श्री नरसिंह देव जी टेम्पल, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, नरसिंह देव ये लॉर्ड विष्णु जी को ही बोला जाता है। और विष्णु जी की और एक ट्रिक दी थी मैंने, नाग के साथ इनका एसोसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु इज़ द आंसर, इन्हीं के अवतार थे ये। क्वेश्चन नंबर 18, हु फाउंडेड द जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, तो ये हो रही है बात JKNCP या NC आप कह लो। तो ये किसने किया, शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास ने। ठीक है, क्वेश्चन पॉज करके आंसर करते जाइए खुद से। पहले इन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो फिर वो किस ईयर में इन्होंने उसको नाम दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1939 में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज आर परफॉर्म्ड इन द वे ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो ये है रॉफ डांस। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना, ROUF, F से हो गया फ्रॉक, ये वुमेन की तरह मतलब होता है, और डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट निमोनिक ट्रिक्स हैं। तो औरतें बहुत क्वेश्चंस पूछती हैं ना, हर टाइम क्वेश्चन होता है। ठीक है, बातें भी ज़्यादा करती हैं, क्वेश्चंस भी ज़्यादा, आंसर भी ज़्यादा चाहिए, बस हर टाइम कोई बात करता रहे। अब ये नहीं भूलेगा आपको कभी भी, क्योंकि आपको पता है लड़कियाँ कितनी बातें करती हैं। ठीक है, रॉफ डांस। द टेन्योर ऑफ LG इज़, तो ये है 5 ईयर का। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हम पढ़ लें। क्या पढ़ना है इसके बारे में, कि एक तो 5 ईयर का होता है, अपॉइंट किसके थ्रू होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इनको। एंड जो मतलब LG अपॉइंट होते हैं किस आर्टिकल के तहत होते हैं, 239, क्योंकि आर्टिकल पे भी क्वेश्चंस आए हैं, 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ट्रिक मैंने बता दी। LG 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 × 3 इज़ 9, तो 239, ये कभी नहीं भूलेगा आर्टिकल अब आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इन Jan 2020 GC मुर्मू इनॉग्रेटेड रोप वे प्रोजेक्ट एम टू बूस्ट टूरिज्म इन JNK। दिस प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड ओवर द तावी रिवर, तावी रिवर इज ऑल्सो नोन एज सूर्यपुत्री, और इनका ग्लेशियर भी पूछा जाता है, कौन सा है वो, कैलाश कुंड। और प्लस इस पे भी एक फर्दर क्वेश्चन आया था, कैलाश कुंड का भी सियोज
सियोजधर भद्रवाह रीजन में, और एस से सियोज बताया था मैंने, और एस से साउथ ऑफ भद्रवाह। पॉज करके आंसर करते जाइए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखनी है, पेपर बहुत पास है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। हाउ मेनी टोटल आइटम्स ऑफ यूनियन लिस्ट वर ऑलरेडी एप्लीकेबल टू JNK बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड। तो ये हम डिटेल में करेंगे, ये सब चीज़ें अभी फिलहाल के लिए याद रखो, 94 हैं। Then question number 23, out of 107 seats in Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, how many seats remain vacant that falls under POK? तो 24 सीट रखी गई हैं, ठीक है। टोटल कितनी थी कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट जल्दी। 107, उसमें से 24 सीटें जो हैं JNK ऑर्गेनाइजेशन बिल ने एलोकेट की हैं, टोटल ऑफ 107 सीट्स फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें से 24 POK के लिए रखी गई हैं। ये सारा हम उसमें पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। अभी फ़िलहाल के लिए याद रख लो, JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल ने कितनी एलोकेट की, अ टोटल ऑफ 107 सीट्स, ठीक है, 107 सीटें फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें से 24 सीटें POK के लिए रिजर्व हैं। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, हिमायत प्रोग्राम लॉन्च्ड इन JNK एमसैट। यार मैं करंट अफेयर भी लाना चाहती हूँ बट टाइम नहीं मिल रहा है। जस्ट सपोर्ट मी ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर भी अभी प्रॉपरली JK SSB JKS के लिए आ नहीं रहा है। आई जस्ट वांट कि उसके लेक्चर्स लेके आऊँ। जनरल साइंस, कंप्यूटर है, सारी चीज़ें लाना चाहती हूँ बट टाइम नहीं मिल पा रहा है बिकॉज सिंगल हैंडेडली करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप सपोर्ट करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। अब यहाँ पे देखो ये स्कीम्स हैं, ये करंट में आपकी कवर अप हो जानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हिमायत प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च, मतलब किस चीज़ का है, ये एम्प्लॉयमेंट पे है। और कौन कौन से हैं, खादी रुमाल है, ठीक है, जो नगरोटा की फ़ीमेल्स हैं वो करती हैं 50 रुपीज़, पेटीएम के साथ कोलैबोरेशन है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो JNK पे 2-3 नंबर आप यहाँ से भी गेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इन विच यर वुलर लेक वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वुलर को कब मिला है, 1990 में, कहीं जगह पे ना 1991 भी लिया है बट आप 1990 लेके चलो। एंड सुरिनसर मानसर को दोनों को 2005 में मिला है। और जो लद्दाख वाले हैं उनको कब कब मिला है कमेंट सेक्शन में लिखो। क्वेश्चन नंबर 26, द दम हाल इज अ फेमस डांस इन द कश्मीर वैली परफॉर्म बाय मेल्स बिलोंगिंग टू विच ट्राइब। दम हाल कौन सी ट्राइब है, कराया था ना वट्टल। खुद भी पॉज करके मार्क करते जाओ आंसर्स, फिर उसके बाद आंसर की सुन लो डिस्कशन। कानी शॉल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट्स और यूटी ऑफ इंडिया। तो ये JNK और कानी पूरा करके एरिया है, वहाँ पे ये होता है। और कितने चीज़ों को GI टैग अभी तक मिल चुका है JNK में, इसकी भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हुई है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके लिंक्स हैं। कोई क्वेरी है खुल के मैसेज करो, मैं एक्टिव रहती हूँ, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड टेलीग्राम पे आपको MCQ की भी मैंने 150 PDF डाल दी है और इसकी भी लेक्चर्स की भी डाल दी है। परी महल लोकेटेड इन JNK वॉज बिल्ट बाय, ये किया था दारा शिकोह ने, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप परी महल के बारे में मुझे बता सकते हो, क्या क्या है, बहुत कुछ पूछते हैं। परी महल, हरी पर्वत फोर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में ना। रूलर जो हैं जम्मू लोचन, ये तो एक तो थे। सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू हुई, लॉर्ड राम से। इनके बच्चे थे लव एंड कुश। फिर कुश के वंशज थे अग्नि गर्भ एंड अग्नि बरन, ठीक है। फिर इनके आगे जो बच्चे हुए वो कौन थे, जम्मू लोचन एंड बाहुलोचन। और ये सारा यहाँ से यूपी से शुरू होता है, फिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, फिर ये रावी नदी के थ्रू एंट्री मारते हैं कहाँ पे, गेटवे ऑफ JNK में, कठुआ रीजन में। तो ये कहानी कब थी है, रूलर कब रूल किया जम्मू लोचन ने, तो 9th सेंचुरी में। ये सारे मैं लेक्चर्स में डिटेल में करवा चुकी हूँ। डू विजिट द लेक्चर सेक्शन, क्योंकि लेक्चर्स से थोड़ा ज़्यादा रिटेंशन रहता है। हु फाउंडेड द कारकोटा डायनेस्टी, तो मैंने बताया था ना कारकोटा, ठीक है। आ और अ की आवाज़ तो बहुत है ना, तो दुर्लभ वर्धना, आ और आ की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, तो काम को देखने के लिए कौन आ गया, ह्यून सैंग आ गए। कब आए ह्यून सैंग,
इनकी डेट याद रखनी है 631 AD। और जब ये आते हैं इनका इतना बड़ा काम देखने के लिए, तो यही AD जो है, ये कारकोटा डायनेस्टी की अगर AD पूछ ली जाती है तो ये लास्ट ख़त्म होती है 648 में। तो इसी से पहले 631 में ह्यूनसैंग आते हैं। ये डेट आप फिर पूरी कहानी पता है तो आप डेट्स भी इंटरकनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ललितादित्य मुक्तापिदा के दादू थे। डी से दुर्लभवर्धन, डी से दादू किसके? ललितादित्य मुक्तापिदा के। और इनको समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया है। इन्होंने क्या बनाया था? मार्तंड सन टेम्पल। और यहाँ पे भी आ की आवाज़ ज़्यादा वो हो रही है डोमिनेट। अनंतनाग में सिचुएटेड है। से अनंतनाग, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 31, जम्मू कश्मीर लाइज बिटवीन हाउ मैनी माउंटेन रेंजेस। तो इसकी भी ट्रिक दी थी मैंने माउंटेन रेंजेस की, क्या? KLZGPS। जिसने लेक्चर्स देखे हैं ना वो लिखो आप कमेंट में, KLZGPS। GPS ट्रैकर हमारे फ़ोन में भी होता है ना, वैसे तो याद रहेगा ना। मैं कह रही हूँ ये ट्रिक से एक बार पढ़ लो, अगर भूल गया ना, नहीं भूलेगा ये चीज़, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ग्रेटर, पीर पंजाल, शिवालिक। और ये आ जाते हैं, यही शिवालिक वाली हमारी आउटर रेंज, क्योंकि यहाँ बाहर से ही हम अंदर आते हैं ना, यहाँ पे कठुआ है गेटवे, फिर अंदर 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 जाके ग्रेटर हमारा आ जाता है। ग्रेटर और इनर हिमालय जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं। अंदर इनर ऐसे याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी रेंजेस होगी? 6। तो 6 इज द आंसर। 1 2 3 4 5 6। काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ग्रेटर एंड पीर पंजाल एंड शिवालिक। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सी वैली सिचुएटेड है बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालय। तो ये है कश्मीर वैली। और पीर पंजाल में क्या लाई करता है? हमारा त्रिकुटा हिल्स रेंज, ऐसे कह सकते हो। शिवालिक में यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल की डिपोजिशन मिल जाती है। किसके लिए अच्छी है? राइस व्हीट की प्रोडक्शन के लिए अच्छी है। ग्लेशियर्स हो गए, ये सब रेंजेस हो गई, सब करवा दिए मैंने। सेहत स्कीम विल प्रोवाइड फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ JNK अप टू ₹5 लाख। पॉज करके आंसर देते जाओ यार, ठीक है। पॉज करो, आंसर करो, क्योंकि पेपर पास है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी शिकारास पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल शिकारा रेस ऑर्गेनाइज्ड बाय 20 राष्ट्रीय राइफल ऑफ द इंडियन आर्मी फॉर द पीपल इन श्रीनगर इन सितंबर 2020। अब ये रिसेंट है, ये करंट का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 शिकारास थे। और प्लस कयाल सिस्टम क्या होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी का, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। विच रीजन इज फेमस फॉर बासमती राइस इन जम्मू। बासमती राइस की टाइप्स की मैंने निमोनिक ट्रिक आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है। 1 मिनट डोज की जो 10 वीडियोस हैं उसमें बहुत ट्रिक्स हैं, ठीक है, वो देखिए जाके। और यहाँ पे है RS पुरा, फेमस फॉर बासमती राइस। और रणबीर सिंहपुरा किसने इस्टेब्लिश किया था टाउन? रणबीर सिंह जी ने। और उस टाइम की ये मॉडर्न सिटी थी, नवा शहर बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर GN इटो इन प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट ऑफिसर इनॉग्रेटेड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एट कुनगामडोरा पटन इन सितंबर 2020। ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ही इज़ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हैं बारामूला के, ठीक है। ऐसे लगना बड़े डॉक्टर, हमेशा इंसान कहते हैं कि बड़े डॉक्टर के पास ही जाना है ना। ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी बीमार होता है कि अच्छा डॉक्टर देखो, बड़ा डॉक्टर देखो। ये ट्रिक मैंने अभी दिमाग में हिट की है, बड़ा डॉक्टर, ठीक है। तो ये डॉक्टर हैं, तो हमने याद रखना है कि हाँ, जब भी डॉक्टर की प्रेफरेंस होती है सब कहते हैं अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, बड़े डॉक्टर के पास जाओ। तो B से बड़ा, B से बारामूला। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर पीपल ऑफ JNK विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइवलीहुड। तो कौन सी है? वुड, B एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर है। और बी कीपिंग में एक नेम है एपिस मेलिफेरा, इसके बारे में मुझे बताओ। मैं आगे जो क्वेश्चंस लाऊंगी ना उनमें ये डाल दूंगी क्वेश्चन, बट अभी आप मुझे आंसर दे देना इसका। बच्चा नगमा इज़ वन ऑफ द फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट और UT। तो ये क्या है? JNK। यहाँ पे ही पढ़े ना हमने। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच वेराइटी ऑफ कोकून प्रोडक्शन JNK गेट्स यूनिक डिस्टिंक्शन। तो ये बाई वोल्टाइन कोकून के लिए इनको मिला है और ये काफ़ी अच्छी कोकून होती है। और ये इटली फ्रांस से
हम लेते हैं इसका वो वैरायटी और फिर आके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री में आता है ये, मैंने डिस्कस किया हुआ है एमसीक्यू सेक्शंस में डिटेल में। विच मुगल एम्परर बिल्ट शालीमार बाग इन श्रीनगर? किसने किया था? जहांगीर ने, और इन्होंने नूरजहां के साथ 13 टाइम विजिट किया है। और 3 बार विजिट किसने किया है? अकबर ने। और अकबर ने क्या बनाया बताओ कमेंट सेक्शन में। Which of the following places is located in the Bolshe Valley in पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज? दूध पत्री। और ये किसको कहा जाता है? पुलवामा को। इसकी सारी ट्रिक्स दी हुई हैं, वीडियोस देख लो, ठीक है। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है थोड़ा, इसका आंसर उधमपुर है और उधमपुर ही मार्क करना है आपने। Which of the following is the famous Mughal garden which was built by Emperor Jahangir for his wife Noor Jahan in 1619? ये डेट भी आई थी सब ऑडिटर में, पूछा था डेट बताइए। यहाँ फरा बख्श, ये भी अब आ सकता है आपको, कौन सी चीज़ है? तो ये है शालीमार बाग। और निशांत बाग किसने बनाया था? आसिफ खान ने, जो ब्रदर थे किसके? नूर जहाँ के, ठीक है। Which of the following towns of JNK is known as the village of shepherds? ये 2 बार हो गया, village of shepherds, तो ये है पहलगाम। शोपियां को क्या बोलते हैं? एप्पल बोल ऑफ कश्मीर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्वालिटी एप्पल प्रोड्यूस करता है। अगर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो है अनंतनाग। बट अनंतनाग में एप्पल तो भर भर के होते हैं, बट क्वालिटी जो है वो शोपियां में, और क्वालिटी के बेसिस पे ही किसी को वो दिया जाता है टाइटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स अफेक्टेड? इसका आंसर आप मुझे दोगे, क्योंकि आई जस्ट वांट कि जब मैं लेक्चर्स लेके आऊँ रीऑर्गेनाइजेशन, पंचायत, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इन पे अच्छे से व्यूज़ आएँ, क्योंकि यार फिर देख देख के व्यूज़ ना, इतना दिन रात मेहनत भी कर रही हूँ तो फिर थोड़ा मोरल डाउन होता है। तो यहाँ पे आप मुझे इसका आंसर देना, लेक्चर्स में मैं कंप्लीटली डिस्कस करूँगी इसको, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं बताया। सलाल डैम कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है? तो ये है चनाब पे। डिस्ट्रिक्ट बताओ भाई, डिस्ट्रिक्ट बताओ कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक पीक ऑफ JNK इज इरप्टेड ड्यूरिंग 1934 एंड नाउ इन डोरमेंट स्टेट एंड सिचुएटेड इन हंडवारा? तो ज्योग्राफी ऑफ JNK में जो लेक्चर आएंगे हैंड रिटन, उसमें ग्लेशियर्स, पीक्स, वॉल्केनिक पीक्स, ये सारी डिस्कस होंगी। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी होंगी, ये भी होंगी। तो यहाँ पे ये स्वयंजी पीक है, और ये 13 मंथ्स तक, मतलब 12 महीने 1 साल तक ये कॉन्टीन्यूसली इरप्ट होती रही थी 1934 में। और हिंदू कुश के बारे में आप मुझे बताओ, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK? तो ये करण सिंह थे। और ये जो सदर रियासत की पोस्ट थी कब ख़त्म हुई थी ये बताओ? 1965 में। कितने साल बाद आज़ादी के ये ख़त्म हुई है? इसको भी देख लेते हैं, 18 ईयर्स के बाद, ठीक है। आज़ादी की डेट से ना डेट्स रख लिया करो, इतने साल बाद ये हो गया, इतने साल बाद ये हो गया, ऐसे स्पेसिफिक डेट रखना मुश्किल होता है याद। बट आप जब रख लेते हो याद कि जैसे 1846 में महाराजा गुलाब सिंह को इंडिपेंडेंट महाराजा का टाइटल मिला था पूरा JNK लद्दाख का, तो फिर उसके बाद इनका 10 साल का रूल रहा है, तो प्लस 10 56, तो गुलाब सिंह जी का रूल रहा 1846 से 1856। तो ऐसे चीज़ें याद रहती हैं। खार इज़ द लोकल नेम ऑफ ज्योग्राफी ऑफ JNK का क्वेश्चन। खार किसका लोकल नेम है? ये टॉल ग्रासेस हैं, खड्डे होते हैं, डिप्रेस्ड एरियाज, और वहाँ पे बारिश होती है पानी भर जाता है, जब बारिश नहीं होती है सूख जाता है, और जब सूख जाता है तो वहाँ पे से वीड सी उग जाती है, टॉल ग्रासेस, जिसको बोलते हैं खार। अंदरवा बाजवत हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ JNK में। शारिका पीठ लोकेटेड इन श्रीनगर कश्मीर, ये है हरी पर्वत। हरी पर्वत में बहुत क्वेश्चन आते हैं। शंकराचार्य के बारे में बताओ। खीर भवानी कहाँ है? तुल्ला मुल्ला विलेज, और किस डिस्ट्रिक्ट में है बताओ? डिस्ट्रिक्ट की सीरीज भी लेके आऊँगी जल्दी मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप ऑफ बोथ लद्दाख एंड JNK? तो कौन सी है? राइस, ठीक है। तो यहाँ पे आज ख़त्म होते हैं क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं ट्राई करूँगी 500 क्वेश्चंस लाने की, देखते हैं पॉसिबल होता है कि नहीं।
कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी रहते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी गाइज़ एंड कीप योर सपोर्ट विद मी, ताकि मैं इन फ्यूचर और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना आई कांट ग्रो फर्दर। और कंप्यूटर सेक्शन, जनरल साइंस, JNK GK की आपको कम्युनिटी पे जाके चैनल की क्विज़ मिल जाएगी, जो भी आप पेड लेते हो, मैं नाम नहीं लूँगी उन साइट्स का। हैवी बल्क में हर एक कोर्स की वहाँ पे मॉक टेस्ट सेक्शनल अवेलेबल होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हैं। और प्लस जो JK SSB प्रीवियस ईयर 12 साल की किताब है उसके भी, और लास्ट ईयर में जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उन सब के भी। तो MCQ लगाइए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, कम्युनिटी पे क्विज़ करिए एंड शॉर्ट्स देखिए, जो मैंने शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ। और कम्युनिटी क्विज़ और शॉर्ट्स में ये फ़ायदा है कि आपको GK के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कंप्यूटर भी मिल जाएगा, जनरल साइंस और JNK सारा मिल जाएगा। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।